तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भाई इस बार कौन जीतेगा। कि आप जहां से भी हैं यहाँ पे कांग्रेस का ही विधायक है और कुछ लोगों के सवाल थे ऐसे कि जैसे तो गंदी राजनीति बनाई किसने, गंदी राजनीति का मतलब क्या? मालेगा जी हवाई जहाज तक फरीरिया अंतम 4 व्हीलर तक फरीरिया वी तो मतलब फील्डिंग कवर करिए अंतमान हाथे मतलब पूरा जवानिया में जोत लागेगा। घना नेता ने खबर पड़ी गई है कि जवानों में जोत लागेगी। मालविया जी की जो रणनीति आपने बताई ये क्या काम करेगी? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा। आज मैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट जो है उस सीट को लेकर के यहाँ घाटोल विधानसभा क्षेत्र में कवरेज के लिए आया था और यहाँ पे आपके पहले भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। आप प्रचार करते हुए हमको मिल गए तो मैंने कहा सर आज फिर चर्चा कर लेते, क्योंकि कल मालविया जी की भी सभा थी जगपुरा में, उससे पहले बीएपी की भी सभा थी, तो कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया। आप भी प्रचार में, आप 2 दिन पहले बागीदोरा भी गए थे, पूरी तरह से घूम रहे, फिर आपको हमारे प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र का भी प्रभारी बनाया है और आपके भाषण भी बिल्कुल सीधा बेबाक आवाज में, आप सीधा जिसको बोलते हैं एकदम हमला बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इस सीट को लेकर के, वैसे सब बता रहे हैं बहुत ही टक्कर का मुकाबला चल रहा है, तो आप सबसे पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सज्जन भाई, आप हमारे घाटोल विधानसभा क्षेत्र में और हमारे संसदीय क्षेत्र में पधारे। सबसे पहले तो आपको और आपके सब्सक्राइबर को जो इस चैनल को देखते हैं उन सभी को मेरी तरफ से और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। जैसा आपने सवाल करा कि लोकसभा सीट को लेके, मैंने बागीदोरा घाटोल की भी मालविया जी की सभा हो रही है, तो हमारे यहाँ पर भी राजकुमार जी की घाटोल और गनोड़ा ब्लॉक में सभा हुई, तो काफी अच्छा जन समर्थन रहा। और यहाँ मैं विशेषकर घाटोल विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूँ, तो विशेषकर घाटोल विधानसभा की बात करें तो हम विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से चुनाव में हारे हैं। तो एक जो जनता में एक मनोबल है, एक उत्साह है, वो बना हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस ने अलायंस जो अपना गठबंधन किया है, तो उसमें हमारे नन्नालाल जी और राजकुमार जी ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि हाँ इंडिया गठबंधन हुआ है। तो इस हिसाब से जो कांग्रेस के जो यहाँ सीट कांग्रेस की जीती थी, तो यहाँ के वोटर्स भी हमारी तरफ है और मतलब जनता में एकदम से राजकुमार जी के प्रति और भारत आदिवासी पार्टी के प्रति काफी जुड़ा हुआ है और काफी आगे मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि लीड के साथ में हम यहाँ पर घाटोल विधानसभा में विशेषकर बात करें तो बहुत ज्यादा मार्जिन से हम आगे रहेंगे। और बाकी विधानसभा क्षेत्र जैसे बागीदोरा में गए थे, बागीदोरा में भी मैंने सभाएं करी, इसके बाद जनसंपर्क करा, तो वहां के भी लोगों में कहना है कि भाई जो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के सीधे बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आने के बाद में उनको टिकट मिल गया है। तो इस हिसाब से दोनों ही विधानसभा प्रत्याशी की बात करें या फिर लोकसभा प्रत्याशी की बात करें, तो वो दोनों ही सीटें हम वहां बागीदोरा से भी प्लस जा रहे हैं, इसलिए अच्छा है। एक सवाल ये है कि सब लोग कह रहे हैं जैसे बीएपी के आने से पहले जो सांसद सीट के लिए गांव में इतना कुछ माहौल नहीं था, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि सांसद होता क्या है और चुनाव जरूर आते हैं। अभी इसके आने से पहले बाकी पार्टियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, घर घर घूम भी रही और ज्यादा प्रचार कर रहे, तो इसका क्या कारण? इसका मेन कारण है कि एक तो जो भारत आदिवासी पार्टी है वो ऐसे मुद्दों को लेके बीच में आई है जैसे कि संवैधानिक बातें हैं। पहले क्या होता था कि ये कह देते थे विकास करेंगे, हम पुलिया बनाएंगे, एनीकट बनाएंगे, रोड बनाएंगे। भाई वो बजट आता है, वो बनाना पड़ता है, चाहे सांसद कोई सा भी, कांग्रेस का पहले बना, बीजेपी का बना, इसके बाद अभी हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बनेंगे, 101% बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस क्षेत्र की जनता कह रही है राजकुमार जी जीतेंगे। वो काम तो होगा ही होगा, जो कांग्रेस बीजेपी पहले काम कर रही थी वो तो होगा ही होगा, परंतु इस बार जनता को ये लगा कि नहीं, जो भारत आदिवासी पार्टी है वो क्षेत्र के विकास के साथ साथ में एकीकरण का काम कर रही है, मानव समुदाय को एकीकरण में। आज जिस तरह से हम पूरे देश भर की घटनाएं देखते हैं, राजकुमार जी अगर संसद में जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है और इस क्षेत्र की जनता को पूरा यकीन है कि वहां पर जो मांगे उठेगी, जो बातें उठेगी, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में बातें उठाई, उसी तरह से संसद में बातें उठाएंगे और पूरे भारत देश में एक आवाज जाएगी। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, मानव हित में सोचने वाला जनरल समुदाय है, वो पूरा एक भारत आदिवासी पार्टी के प्रति रुझान कर रहा है। हमारे इस क्षेत्र की बात करें तो सब कहते हैं ये आदिवासी की पार्टी है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं घूमता हूँ तो कई सारे ओबीसी भाइयों का समर्थन मिल रहा है, एससी भाइयों का तो पूरा मिल रहा है, माइनॉरिटी भाइयों का पूरा मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनरल के भाइयों का। मेरे पे काफी सारे फोन आते हैं, नहीं यार आपकी सोच अच्छी है, आपकी पार्टी की सोच अच्छी है, विकास तो जो बजट खर्च करना पड़ता था, हमारे पहले मांझी भाई बने थे, बजट लेप्स हुआ था, तो जो बजट खर्च करना पड़ता है वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हम जो एक राजनीतिक जिसको
कहते हैं पहले लोग कहते थे राजनेता ही कहते थे कि राजनीति गंदी है यूं। मैं जब पहली पहली बार सामाजिक जन जागरण में शामिल हुआ तो मुझे भी ये कहा गया था कि थोड़ा कहाँ घसीट रहा है, राजनीतिक तो गंदी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ और हर बार कहता हूँ कि अगर राजनीतिक गंदी है तो किसी को तो साफ करनी पड़ेगी, कब तक गंदी रखनी है। तो कहीं ना कहीं युवा इस क्षेत्र में आया है और इस गंदी राजनीति को साफ करके और इस समाज का, इस देश का और जनता का एक अच्छा सा उसमें आगे लाएंगे, ये प्रयास भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। तो गंदी राजनीति बनाई किसने? गंदी राजनीति का मतलब क्या? गंदी राजनीति का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जनता का भरोसा तोड़ना, जिस तरह से अभी महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी ने तोड़ा है अपने स्वार्थ के लिए। कि भाई जिस आदमी ने पार्टी को माँ बोला और उस माँ को छोड़ के और जो जनता उनके साथ जुड़ी हुई थी उनको छोड़ा है, तो सोचिए वो तो अपने स्वार्थ के लिए चले गए, परंतु उन जनता पे क्या गुजर रही होगी जो मालवीय जी पे भरोसा कर रहे थे। यही गंदी राजनीति है, इसका सीधा सा डेफिनेशन है कि अपने स्वार्थ के लिए जनता के साथ धोखा करना, ये गंदी राजनीति है। मालविया जी अब एजाज तक परिरिया अंतम 4 व्हीलर तक परिरिया विथ मतलब फील्डिंग कवर करिया अंतमन हाथे मतलब यू रिजल्ट होते नहीं ना 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 वो एम है कि हमारा आदिवासी समुदाय बड़ो बड़ो समुदाय है। आपने हेलीकॉप्टर देख के तमु भी के जाजो प्रचार करवा मतलब इंटरव्यू लेवा कवरेज करवा तो बटे पूछ जो मैंने कौन लेवा आवी सब कहेंगे हमें पाजरो जो आवी मतलब 100 लोगों में से 75% 100 लोग हैं तो 75 लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर जो आवे, बाकी एवं कहीं नहीं है। और मैंने अब प्रतिपुरा में शायद कहीं सभाती में के कवरेज दिखी तो आए हमारे जगपुरा में सभाती कवरेज दिखी तो कहीं जगह हेलीकॉप्टर बुक करवाने हो जरूरत पड़ रही भाई। तुम्हारे तो संसदीय क्षेत्र है, राजकुमार जी भी तो चुनाव लड़ी रहा है ना, ये भी तो कार थकीन 4 व्हीलर थकीन बाइक थकीन आमू भी तो भरी रहा ना भाई। तुम्हारे भी हो जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर, विधानसभा में तुम हेलीकॉप्टर बुक करो, लोकसभा में तुम हेलीकॉप्टर बुक करो। इसका मतलब जनता नो पैसो तुम्हें जे भ्रष्टाचार करीन कमाना हो ये पैसा उड़ावी रिया हो, ये पैसा माथे माथे उड़ी रियो नहीं पैसा मनक जोवावी रियो पर हल्के वोट मनक आनंद नहीं आलेगा नहीं बड़ा नेम के भाई अमन टाइम तक पोसा तो नहीं खूब फादे लोग अमन। अच्छा ये मैंने ठीक है, अच्छी बात है। टाइम तक कितने पहुंचा था पहले भारत आदिवासी पार्टी वाला हाथे पहुंचता रहेगा। सवाल वो भी तो है ना भाई, वो भी तो जन जन तक पहुंच रहे हैं, मंडल वाइज सभा कर रहे हैं, तो कैसे मतलब उनके पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं। तो वो एक इस तरह का जुमला है ये मोदी महेंद्रजीत सिंह मालवीय मतलब मोदी और महेंद्र दोनों की राशि सेम है, फेंकना वहां भी ऊपर। कांग्रेस बीजेपी के हम भी गए थे, उनके नेता का कहना कि भारत आदिवासी पार्टी स्पेशल युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। मतलब हम लोग क्या है पुरानी राजनीति करते हैं, हमने कभी इस तरह से नहीं करा, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा इस क्षेत्र में मामा जी का एक अच्छा वर्चस्व रहा है और आदिवासी को आगे लाने में मामा जी का एक जन जागरण में उस टाइम में काफी हो रहा है। मामा जी भविष्यवाणी की थी कि सोरे जौवनिया में जोत लागेगा, एक भविष्यवाणी करी थी कि जौवनिया में जोत लागेगा मतलब जवान सोरा में एक जोत लागेगा। और अना नेता ने खबर पड़ी गई है कि जवानों में जोत लागेगी और मामा बालेश्वर जी ने जो भविष्यवाणी थी कहीं ना कहीं उभरती जा रही है। तो आज आप देख रहे हो हर जगह युवा दौड़ रहा है और बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग माता बहनों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। तो युवा पढ़ लिख गया, समझ गया, इतने दिन तो भोला भाला रहा, वो पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहा था, पर पढ़ाई करने के बाद जब उनका डिग्री क्लियर हो जाता था तब वो सोचता था मुझे कुछ जॉब मिले। जब उन्होंने जॉब की ओर देखा और उन्होंने उसकी ओर तैयारी करी, फिर उनको लगा कि नहीं हमारी जॉब नेता खा रहे हैं। इसलिए युवा गुमराह नहीं हो रहा, युवा सही रास्ते पे जा रहा है। मैंने पहले ही कहा गंदी राजनीति को साफ करने का काम युवा कर रहा है। आज पहली बार आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव और विशेषकर टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो कितना एक तूफान के रूप में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के होते ही है, पंचायती राज के होते ही होते हैं, पर लोकसभा का चुनाव आज तक आपने नहीं देखा होगा ऐसा। और किसी भी को पूछना, इन नेताओं को भी पूछना, ऐसा चुनाव इन्होंने नहीं देखा होगा। इसलिए युवा सक्रिय हुआ है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर जा रहा है और इस देश में कुछ अच्छा होने वाला है। आप कल बांसवाड़ा परसों बांसवाड़ा और बाकी के दौरे पे थे, तो उपचुनाव की और इस चुनाव की क्या गणित बैठ सकते हैं आपके हिसाब से? देखो लोकसभा में तो ऑल ओवर 8 विधानसभा में हम अच्छे खासे हैं और विशेषकर विधानसभा उपचुनाव विधानसभा की बात करें तो महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी के रिश्तेदार हैं तंबोलिया जी, जो विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो रिश्तेदार है। तो इस वजह से वहां की जनता में काफी नाराजगी है कि भाई वानवास आदमी अभी पास आटे बच जाए, इतना दड़ा कांग्रेस तक ही आविया, कांग्रेस में राज की दो पासा बीजेपी में आविया, तो वहां भारत आदिवासी पार्टी तो अपना काम कर ही रही है और इनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी भी काम कर रही है। मैंने वहां बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क किया कि वहां का इस पूरे क्षेत्र में कि भाई जे आदमी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आई के और वो उस आदमी पासो अपने वो
बीजेपी में आवे और सांसद नो टिकट मिली जाए और सांसद हाथे हाथे विधानसभा उपचुनाव थे वहां में भी कांग्रेस की टूटो तो आदमी आवी ने टिकट मिली जाए तो स्वाभाविक है बीजेपी के साथी जिन्होंने मालवीय जी के लिए मालवीय जी ने उनको काफी परेशान किया है। कई सारे सरपंच साथी है जो बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, कई सारे ऐसे संगठन के पदाधिकारी जो बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, उन विचारधारा के आदमियों को बड़ी ठेस लगी है। हालांकि वो अभी खुल के सामने कह नहीं पा रहे हैं कि पार्टी ने जो हाईकमान है उनका हाईकमान अलग है, हमारा हाईकमान अलग है, तो उनके हाईकमान ने निर्णय लिया, वो भले वो कर रहे हैं पर अंदर ही अंदर पूरा पूरा प्रचार भारत आदिवासी पार्टी का कर रहा है और राजकुमार जी काफी लीड से, लाखों के वोटों की लीड से जीत रहे हैं। हम अभी देख पा रहे थे जैसे यूट्यूब के आप भी गए थे, आपके साथ भी माइनॉरिटी के, ओबीसी के बार बार मीटिंग से लोग सदस्यता ले रहे हैं, तो उन लोगों के इस पार्टी में आने का कारण क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल के साथी मेरे पास काफी फोन आते हैं और कई सारे हमारे जगपुरा में साथियों ने अपना भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका कारण मेन है कि मैं कल की बात बताऊं, मैं मेरी गाड़ी सर्विस पर रखी थी, मैं जा रहा था बांसवाड़ा एसपी चौराहा, यहाँ से बस से गया, मैं बांसवाड़ा एसपी चौराहा उतरा, मैंने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद मैंने उस ऑटो वाले से ऐसे ही पूछा, मैंने, वो तो मेरे को जानता नहीं था कि ये भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भाई इस बार कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा राजकुमार जी जीतेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, कि भाई मालवीय जी ने ऐसा किया, वो किया, मतलब काफी सारे उन्होंने कारण बताए। और फिर लास्ट में मैंने नहीं पूछा, फिर भी उन्होंने कहा हम भले गुर्जर समाज से हैं पर मतदान तो हम राजकुमार जी को करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता समझदार है, उनको पार्टी से लेना देना नहीं है, उनको व्यक्ति विशेष, भाई व्यक्ति कौन है जो हमारी रक्षा करेगा, हमारे क्षेत्र की रक्षा करेगा, हमारा विकास करेगा, हमारी आवाज को उठाएगा, हमारी हर समस्या में खड़ा रहेगा। यूं तो इस तरह का जो विश्वास है वो जनता में बना हुआ है और जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रही, वो चाहे किसी भी समुदाय की हो। वैसे तो समर्थन दे दिया पार्टी ने गठबंधन का और हाईकमान, और कांग्रेस के प्रभारी भी बांसवाड़ा में 1-2 दिन पहले से घूम रहे थे। रोज साहब भी, अपने राजकुमार जी भी कांग्रेस कार्यालय जाकर के भी संबोधन कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल कि आप जहां से भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस का ही विधायक है और कुछ लोगों के सवाल थे ऐसे कि जैसे कुछ पक्के कांग्रेसी भी हैं, तो उन लोग मतलब, और उनको ये पता भी नहीं, उन तक ये न्यूज भी नहीं जाती और उनको गठबंधन का भी बहुत कम पता रहता है, तो उनके दिमाग में क्या कांग्रेस के प्रति क्या विचारधारा होगी और वो कैसे सपोर्ट करेंगे? देखो, पहली बात तो गठबंधन से पहले की बात बताऊं मैं, जैसे ही मालवीय जी गए, इस क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे मालवीय जी, विधानसभा चुनाव तक। वागड़ के शेर तो मैं तो किसी को जानवर की उपाधि तो देता नहीं हूँ, है ना, मतलब बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। तो उन्होंने जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा तभी जनता समझ गई थी। हमारा आदिवासी समुदाय बहुत भोला भाला है, एक बार किसी को वचन में हाथ मिला लेता है ना कि ये काम करेंगे, तो चाहे सामने वाला गलत करवा रहा है तो भी कर लेता है। तो जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ पकड़ा, उसी टाइम जनता, जो आम जनता है, वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ चुकी थी और जुड़ गई थी, अंतरात्मा से जुड़ गई थी। फिर इसी बीच में इंडिया गठबंधन की बात आती है और कांग्रेस ने समर्थन दिया, तो कांग्रेस के जो मालवीय जी के अलावा जो लीडर हैं, वो लीडर उन जनता को समझाने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं कि भाई हमको लोकतंत्र, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। क्योंकि कई सारे सांसद उम्मीदवारों का एक स्पीच सुनने में आता है, अब की बार 400 पार मतलब संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे। तो ये बात जनता तक पहुंच रही है और जनता समझ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी 99% जनता है वो इस बात को समझ रही है और भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रही है। जगपुरा में पहले भारत आदिवासी पार्टी की मीटिंग, फिर जगपुरा में, और जगपुरा एक खनिज के नाम से भी पहले भी हाईलाइट हुआ है, और यहाँ के क्षेत्र की, जैसे आपकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी और कुछ क्षेत्रीय जो दल है और आसपास के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो खनिज वगैरह है उसको खोदने के लिए आदिवासी भी विस्थापित होंगे, तो ये मुद्दा भी क्या इसमें इस चुनाव में चल रहा है? काफी ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चला था उसी तरह से मेरे पास उधर डॉक्यूमेंट पड़े हैं, शायद मैं आपको बता सकता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट है जो संविधान, अभी जो ये काम हो रहा है गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है, संविधान के तौर पे नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए भारत आदिवासी पार्टी आवाज उठा रही है। ये लोग कहते तो भले है हम भी करेंगे यूं, जिस तरह से विधानसभा में भी कहा, परंतु अभी तक उनकी एक भी स्टेटमेंट, किसी तरह का कोई बात तो आई नहीं, और अभी भी वो कह रहे हैं। परंतु हमने ये कहा है कि हम सदन में और सड़क पे और कोर्ट में जो भी संवैधानिक तरीके हैं, उन संवैधानिक तरीकों से इन चीजों को रोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी लड़ेगी इनके लिए, और जो विस्थापन, विकास के नाम पे जो विनाशकारी काम हो रहा है या विस्थापन हो रहा है, उन चीजों को रोकने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। इसलिए जनता का काफी रुझान है, जुड़ाव है। आप प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रभारी बनाए हैं भारत आदिवासी पार्टी ने, तो वहां का भी आपको कुछ जमीनी स्तर का पता ही होगा, वहां की स्थिति क्या लगती है आपको?
देखो मेरे को भारत आदिवासी पार्टी ने अपने लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का प्रभारी बनाया है और मैंने जानकारी ली है। अच्छी है स्थिति, वहां पर भी टक्कर का मामला है। और अभी मैं आपके ये होने के बाद में मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं प्रतापगढ़ की ओर ही जा रहा हूँ, उसका पूरा फीडबैक लूंगा, क्योंकि मेरे को प्रभारी भले बनाया पर मेरा लोकसभा क्षेत्र यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ की मैं बहुत कम वोटों से चुनाव आ रहा हूँ। तो हमारी विधानसभा क्षेत्र और अन्य जो आसपास की विधानसभा क्षेत्र है, ये संसदीय क्षेत्र, इसमें काफी ज्यादा मांग रहती है कि वो आए यूं। तो इस वजह से मैं वहाँ समय समय नहीं दे पा रहा हूँ। पर आज का और 21 का 23 का 3 दिन का मेरा चित्तौड़गढ़ का है। तो चित्तौड़गढ़ काफी अच्छा है। मेरे प्रत्याशी भाई श्री मांगीलाल जी से बात हुई है, तो वो भी वहां पर काम कर रहे हैं और अन्य टीम भी है, हमारे थावरचंद जी एमएलए साहब है, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। उनका जिला है वो प्रतापगढ़ लगता है। इस हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है। टक्कर का मामला है, सब जगह टक्कर का है, परंतु ये दो सीटें हैं, वो तो हम फाइनली उदयपुर और बांसवाड़ा की जो सीटें हैं, संसदीय सीट है, वो तो हम जीत रहे हैं। यहाँ टक्कर का है, हमें थोड़ी सी और 2-4 दिन है, इसमें मेहनत करेंगे और वहां पर भी हम जीतेंगे। अरविंद भाई और पूरण सिंह जी, उनके बारे में क्या विचार? वो बीजेपी के बी पार्ट है। अच्छा, जिस तरह कैसे कैसे कह सकते ऐसे कह सकते हैं कि भाई जब कांग्रेस ने आलाकमान ने कह दिया कि आप फॉर्म वापस ले लीजिएगा, इससे जब आलाकमान ने उनके पार्टी ने कह दिया, तो मतलब उनको खींच लेना चाहिए था। इसका मतलब वो पार्टी की बात नहीं मान रहे और छुप जाना। तो वैसे अरविंद भाई और वो दोनों जो वो क्या नाम है, पूर्ण भाई, मैं तो नहीं जानता उनको, तो पर अरविंद भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो कांग्रेस के काफी सपोर्टर रहे हैं और उनके माता जी थे, वो भी कांग्रेस में काफी सक्रिय रहे और मालवीय जी की बहुत ही करीबी है। तो मालवीय जी बीजेपी में अंदर से तो वो चाहते हैं हम बीजेपी की मदद करें, वो भी चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने, और पूरा पूरा ये मालवीय जी का हाथ है। जिस तरह से दो राजकुमारों का नाम भरवाना, अरविंद भाई का वापस फॉर्म नामांकन नहीं लेना, ये बीजेपी का काम है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की बी टीम काम कर रही है। बाकी कांग्रेस का पूरा आलाकमान हमारे साथ में है, तमाम विधायक हमारे साथ में है, पदाधिकारी हमारे साथ में है। तो मालवीय जी की जो रणनीति आपने बताई, ये क्या काम करेगी, क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पे, इस चुनाव पे? मालवीय जी की रणनीति पे हमारा जी चुनाव, मालवीय जी तो देखो, मालवीय जी वैसे ही फ्लॉप हो गए। आपको बता दूं, मैं पहले मालवीय जी की लोग बहुत इज्जत करते थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। इसलिए उनकी कोई सी भी रणनीति, मालवीय जी की कोई सी भी रणनीति काम नहीं करेगी, चाहे वो पैसों को लेकर हो। वो करोड़ों रुपए भी फेंक दे तो भी यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। मेरे से तो चलो, मैं तो प्रत्याशी हूँ भारत आदिवासी पार्टी का, तो मैं तो भारत आदिवासी पार्टी की बात करूंगा, परंतु आप अन्य जनसंपर्क में जाइए, गाँव में जाइए, तो भारत आदिवासी पार्टी के प्रति एक बहुत अच्छा रुझान है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अंत में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की एक सीट और फिर एक रविंद्र सिंह भाटी, इस पूरे राजस्थान में 2 सीटों की काफी चर्चाएं हैं जी। तो इस सीट को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैसेज। दर्शकों को देखो, राजकुमार जी 2 बार विधानसभा में पहुंच चुके हैं और रविंद्र सिंह जी भाटी का नाम लिया। मैं पर्सनली तो उनसे कभी मिला नहीं हूं, पर मैं भी नहीं मिला, पर एक बहुत चर्चा में चल रहे हैं। तो वो एक युवा है और युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब तूफान का रुख मोड़ती है ना, तो कभी कभी जिस तरह से ये राजनेता हैं बड़े बड़े, उनको उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है। तो राजकुमार जी और मैं भाटी जी का वहाँ का क्या है स्थिति वो तो नहीं कह सकता, पर एक उसमें देखता हूँ सोशल मीडिया पे काफी अच्छा चल रहा है और अच्छा है। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में जा रहा है, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और वो देश हित में सोचने का प्रयास करेगा और करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। आपको भी जोहार। थैंक यू।